अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके लिए लच्छा पतीसा की ज़बरदस्त रेसिपी लेके आई हूँ जो बच्चों और बड़ों की बहुत फेवरेट है और ये बनानी बहुत ही आसान है, झटपट बन के तैयार होती है और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी के एक पैन में ऐड किए हैं। चूल्हे की आँच मैंने मीडियम रखी है और उसमें 2 कप मैंने मैदे के डाले हैं और 1/4 कप मैंने बेसन का डाल दिया। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से हल्की आँच पे मैंने लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। इनको इतना फ्राई करना है कि इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाए। जैसे ही इसकी खुशबू आनी शुरू हो जाएगी तो इसका मैंने फ्लेम बंद कर देना है और चूल्हे से उतार देना है। उसके बाद फिर इसको हमने एक छन्नी की मदद से छान लेना है ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना बने। छानने के बाद हमने ये सारा छानने के बाद इसको फिर एक साइड पे रख देना है। जब ये अच्छी तरीके से छान जाएगा तो ये ट्रे हमने साइड पे रख देनी है। अब बनाते हैं चाशनी। चाशनी बनाने का तरीका ये है कि हमने 2 कप चीनी ली और 1 कप पानी का लेके उसको हल्की आंच पे हमने शुगर को डिज़ोल्व होने तक पकाना है। जैसे ही चीनी इसकी डिज़ोल्व हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी, तो उसमें मैंने 1 टेबलस्पून लेमन जूस का ऐड कर दिया। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप वाइट सिरका भी ऐड कर सकते हैं या टाटरी भी ऐड कर सकते हैं। इसको थिक होने तक पकाना है। इसको चेक करने का तरीका ये है, चाशनी का पता ऐसे चलेगा कि एक बाउल में पानी लें, उसमें थोड़े से ड्रॉप चाशनी के डालें। अगर ये बॉल की शक्ल में सामने आती है तो इसका मतलब है कि हमारी चाशनी बनकर रेडी हो गई है। एक सॉफ्ट सी बॉल बन जाएगी। अब हमने चूल्हे को बंद कर देना है। जैसे ही चाशनी तैयार होगी तो इसको हमने चूल्हे से उतार लेना है। मैंने इसको काउंटर पे किया है। काउंटर पे को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल की मदद से। सारी चाशनी इसके ऊपर डाल के हमने थोड़ी देर के लिए हमें इसको छोड़ देना है, ऐसे हल्का सा ठंडा होने तक। उसके बाद मैंने इस स्क्रैपर की मदद से इस सब को इकट्ठा करना है, एक जगह इकट्ठा करते जाना है। जैसे ये ठंडी होनी शुरू हो जाएगी तो ये खुद बहुत आपस में सेट हो जाएगी। ये बहुत मुश्किल है, इधर इधर ये स्टेप थोड़ा मुश्किल है क्योंकि चाशनी बहुत गर्म है, तो ज़रा एहतियात से काम करना पड़ता है ताकि हाथ जल ना जाए। जैसे जैसे ये मतलब होगी, ठंडी होनी शुरू होगी, तो इसका थोड़ा टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाएगा तो हाथ में आसानी से हम लोग पकड़ सकते हैं। इसी तरह हमने इसको खींचना और इकट्ठा करना है। ये काम हमने 15 से 20 मरतबा करना है। 15 से 20 मरतबा जैसे हम करेंगे तो इसका कलर चेंज होता जाएगा। 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये देखें हमारा रेडी हो गया ये पतीसा। इसको हमने इकट्ठा करके एक रिंग की शक्ल में बना लेना है और दोनों इसके सिरे जो हमने आपस में जोड़ लेने हैं। दोनों सिरे जोड़ने के बाद हमने जो मैदा हमने फ्राई करके रखा हुआ था उसके ऊपर हमने इसको रख देना है और इसके ऊपर मैदे को कोट करते जाना है और हल्का हल्का हमने इसको खींचते जाना है तो ये लंबा हो जाएगा। फिर इसको 8 की शक्ल में बना के फिर रिंग बना लेना है। फिर उसके ऊपर हमने इसको खींचते जाना है और उसके ऊपर मैदे की कोटिंग करते जानी है। इसी तरह हमने ये स्टेप भी हमने 15 से 20 मरतबा करना है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा लच्छा बनना शुरू हो जाएगा और पतले पतले धागे बनने शुरू हो जाएंगे। इसको खींचते जाने और इसके ऊपर मैदे की हमने कोटिंग करते जानी है। ये सारा मैदा इसी तरीके से हमने इसके ऊपर सारा कोट कर देना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार होता है। इसमें इसका कोई पार्ट भी मैंने मिस नहीं किया, सब आपके सामने कर रही हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। इधर मैंने थोड़ा इसकी स्पीड मैंने थोड़ी ज़्यादा कर दी थी क्योंकि इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। ये देखें कितना ज़बरदस्त किस्म का इसका लच्छा बन रहा है। ऐसे ही अब जैसे जैसे ये इकट्ठा होगा ना तो ये थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये देखें कितना ज़बरदस्त लच्छा बन के तैयार हो गया। जब ये सारा लच्छा बन जाएगा तो फिर हमने इसको हल्का हल्का सा झाड़ लेना है ताकि एक्स्ट्रा मैदा इसके अंदर से निकल जाए। ये हमारा लच्छा पतीसा बन के रेडी हो गया है। अब इसका अगला स्टेप हमने स्टार्ट करना है। कोई सा भी आप बर्तन ले लें। मैंने इधर से कप केक की मैंने ट्रे ली है तो उसके अंदर बादाम वगैरह लगा दिए, कोई भी नट्स लगा सकते हैं आप। तो इसको थोड़ा थोड़ा हमने इसके अंदर डालने के लिए थोड़ा सा कट करके इसके अंदर डाल के हल्के हाथ से प्रेस करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेस नहीं करना, हल्के हाथ से प्रेस करके इसके अंदर हमने इकट्ठा कर देना है। जिस तरह बाज़ार से पतीसा मिलता है ना, बिल्कुल उसी तरह की शेप हमने इसको देनी है।
अगर आप किसी कप में करते हैं, कप में कर लें, कोई भी आपके पास बर्तन है उसके अंदर करके, तो आप ये करके तो फिर उसको हमने ट्रे के ऊपर उल्टा देना है। ये देखें, लग रहा है ना बाज़ार वाला पतीसा कितना ज़बरदस्त किस्म का पतीसा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।